बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तज सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मिट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। बांधा केवल भेद नियारो रे, बांधा केवल भेद नियारो। सत स्वरूप आनंद पद कही
दोनों के आगे मुक्त रूप सुण होई। मेरे रामा मुक्त रूप सुण होई। बंद मुंगत दोनों के आगे मुगत रूप सुण होई। मेरे रामा मुक्त रूप सुण होई। यहाँ लग शकल खबर ले आया। यहाँ लग सकल खबर ले आया। आगे न जान्यो कोई रे बांधा केवल भेद नियारो। रे बांधा केवल भेद नियारो। कहे सुख राम अर्थ जब लादे। जब ऐसी मत आवे। मेरे रामा जब ऐसी मत आवे। कहे सुख राम अर्थ जब लादे। जब ऐसी मत आवे। मेरे रामा जब बैरागी नर होए जगत में। जब बैरागी नर होए जग में। पिता की सब गुण चावे। रे बांधा केवल भेद नियारो। रे बांधा केवल भेद नियारो। सत स्वरूप आनंद पद कहिए। सत स्वरूप सो उपदेश हमारो। रे बांधा केवल भेद नियारो। रे बांधा केवल भेद नियारो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। महाराज जी अपने पद राग शब्द में समझाते हैं कि बांधा केवल भेद न्यारो। सत स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो। महाराज जी फरमाते हैं कि केवल का भेद जो है, सांसों सांस का भेद, वो ऐसा भेद है जो सबसे अलग है। क्यों कि ब्रह्मा जी को यह आदेश हुआ कि तीनों लोगों को बसाना है और संतों का काम है तीनों लोगों को उजाड़ना। उजाड़ने का मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं तो तीनों लोगों में जीव रहें और यहां का जो चक्कर है, जो फेरा है, कभी जीव की मुक्ति ना हो और बार बार जन्मे और बार बार मरे और फिर यहीं पे संसार में घूमते रहे। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि परम पद का भेद धारण करो, सांसों सांस का निज नाम का भेद धारण करो और आवागमन से मुक्त हो जाओ। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि केवल भेद न्यारो, तो वो भेद जो है वो सबसे न्यारा है। सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो उपदेश हमारो। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद की का जो भेद है वो मेरा भेद है। सत्स्वरूप आनंद पद को जो कोई प्राप्त कर लेता है तो उसका आवागमन मुक्त हो जाता है। कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो न अवतारा सोई।
तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनके पास ये ज्ञान नहीं है। क्यों? क्या आपने देखा होगा कि शंकर जी अटल मुद्रा में बैठे रहते हैं और राम राम का जाप करते हैं, तो उनको सुख प्राप्त होता है, लेकिन उनका इकट्ठा नहीं होता। और सभी देवी देवता ये कहते हैं, क्या हो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करूं संत सेवा, और करूं कुछ नाई। सभी देवी देवता ये कहते हैं कि परमात्मा, हमें भी भरत खंड में मनुष्य का शरीर मिले, जिससे हम भी राम नाम की भक्ति करके और परम पद को प्राप्त हो जाए। क्यों? कि जितने भी देवी देवता हैं, इनका सबका एक पद है, इनकी एक उम्र है, और इनको ये पता होता है कि इस समय पर हमारा शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटने के बाद हमें फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, और जो हमने कर्म किए हैं वो सब कर्म हमको भोगने पड़ेंगे। तो इसी से ये दुखी होते रहते हैं, और दुखी होकर के राम राम का भजन करते हैं, लेकिन सुख तो मिलता है, लेकिन इनका इकट्ठा नहीं होता। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने ये ज्ञान उनके पास नहीं है, ना किसी अवतार ने इस ज्ञान को धारण, ना किसी अवतार के पास ही ज्ञान है। सुर 33 शक्ति इंद्रादक नेक न जानो कोई। 33 करोड़ देवी देवता, शक्ति और इंद्र, किसी के पास इसका भेद नहीं है। ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पावे। कह रहे ज्ञान करने वाले ध्यानी लोग, संत अवतारी और 9 जोगेश्वर ऐसे हैं जो पूरब घाटी का ध्यान लगाते हैं। 9 जोगेश्वरों के पास भी ये ज्ञान नहीं है। दुनिया सकल कौन गिनती में। कह रहे जब इन लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है, तो दुनिया की गिनती क्या है। शेष ब्रह्म लग ध्यावे। महाराज कह रहे हैं शेष नाग जी इस ज्ञान को धारण करते हैं और राम राम का भजन करते हैं। बंध मुक्त दोनों के आगे मुक्त रूप सुन होई। बंधन और मुक्ति दोनों जो है वो हमारे पास है। चाहे तो बंधन में पड़ जाओ या अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लो। तो बंधन कौन सा है? 3 लोक के ज्ञान जितने भी हैं वो सब बंधन है, और जो 3 लोक से परे की भक्ति है, सांस और सांस का भेद है, ये मुक्ति का मार्ग है। इसको करने के बाद जीव को परम धाम की प्राप्ति हो जाती है और वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं मुक्त रूप सुन होई, यहां लग सकल खबर ले आया, आगे न जाने कोई। सारे लोग जो हैं वो 3 लोक के ज्ञान है उनकी चर्चा करते हैं, और इन्हीं की जानकारी सबको होती है, आगे की जानकारी किसी को नहीं होती। कह सुखराम अर्थ जब लादे, जब ऐसी मत आवे। जब उस ज्ञान की प्राप्ति महाराज जी फरमाते हैं कि जिस जीव को हो जाती है तो उसकी मति ऐसी हो जाती है, जब बैरागी न होए नर जग में पिता किसम गुण चावे। जैसे किसी को कोई बैराग हो गया, जब वो निज नाम का ज्ञान धारण कर लेता है तो उसे बैराग हो जाता है, और बैराग होने के बाद वो आनंद पथ के ज्ञान के अलावा किसी ज्ञान की तरफ नहीं देखता। और पिता के सब गुण चावे, पिता के सब चाहने का मतलब है 3 लोक के ज्ञान। तो वो 3 लोक की भक्तियों को छोड़ देता है और राम राम का साधन करता है, और माया ब्रह्म से की भक्ति नहीं करता। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो सबसे ऊंचा ज्ञान है, इसको धारण करो, इसी से हमें परम पद की प्राप्ति होने वाली है। दूसरे ज्ञान संसार में रखने वाले हैं, लेकिन सत्यरूपानंद पद का जो ज्ञान है वो 3 लोक से न्यारा है, और इसको जो धारण कर लेता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न।